इंतजार है कल का, जब यहां पर धर्म ध्वज की स्थापना की जाएगी, यानी मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहराया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सारी तैयारियों का जायजा वो खुद भी ले रहे थे, लेकिन आज भी वो पहुंचे हैं। चूंकि कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, पूरी जिम्मेदारी खुद कहा जाए कि मॉनिटर में कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और धर्म ध्वजा स्थापना समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, और उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं। कुछ दिन पहले भी सीएम गए थे, जब वहां पर आरती उन्होंने रामलला की उतारी थी। उस दौरान भी आज की यानी कल की तैयारियों को लेकर, धर्म ध्वज स्थापना की तैयारियों को लेकर तभी से वो लगातार सक्रिय हो गए थे। तमाम जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि सीएम योगी इस वक्त पहुंचे हैं अयोध्या नगरी, और कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तमाम जो अतिथि हैं गणमान्य हैं, मोहन भागवत आने वाले हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है। और प्रधानमंत्री के हाथों धर्म ध्वज की स्थापना की जाएगी मंदिर के शिखर पर। मंदिर के पूर्णता के उपलक्ष्य पर कहा जाए, या फिर पूर्णता के सिंबल के तौर पर धर्म ध्वज की स्थापना होने वाली है। मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। और धर्म ध्वज कहा जाता है कि ये धर्म पताका होता है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि पूरे नगरी में भगवान राम के जो कहा जाए कि उनके भक्ति में जो लोग लीन हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा खास मौका है। और उससे पहले ये तस्वीरें जरा देखिए कि आप मुख्यमंत्री जब पहुंचे, तमाम बड़े अधिकारी जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी वो सभी वहां पर पहुंचे। चूंकि टेंट सिटी बनाई जा रही है, रुकने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तमाम जो पार्किंग स्थल है उसकी व्यवस्था की जा रही है। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कैसे व्यवस्था की जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। साथ में जो वीवीआईपीस आएंगे उनको लेकर राज्य सरकार की अपनी तैयारियां हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे, चूंकि धर्म के जितने भी कार्यक्रम हैं, मुख्यमंत्री की दक्षता उसमें है, और ये समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, कैसा माहौल होगा, कैसी अनुभूति लोगों के अंदर होने वाली है, और इस दिव्यता भव्यता को और बेहतर किया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री अयोध्या पर खासकर फोकस रहता है। और ये आप तस्वीर देखिए, प्रांगण के अंदर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो मंच तैयार किया जा रहा है। धीरज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। धीरज, सीएम तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कल का इंतजार है। कल भव्य दिन है, बहुत बड़ा दिन है, और मंदिर के पूर्णता का सबसे बड़ा सिंबल होगा जब धर्म ध्वजा स्थापित होगी। लेकिन सीएम की पहुंचने के बाद क्या तैयारियां इस वक्त दिख रही हैं और क्या हलचल है? हाँ बिल्कुल संजय, देखिए अयोध्या में भगवान श्री राम लला का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसके बाद मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा, केसरिया धर्म ध्वजा फहराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत करने वाले हैं। और उससे पहले जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या आए हुए हैं, और जो तमाम तैयारियां हैं उनकी जाँच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे। इस वक्त हम अयोध्या में भगवान राम का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर है, और आप तस्वीरों में देखिए कितना सुंदर और भव्य तरीके से यहाँ पर जो पूरे मंदिर परिसर है उसको सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, तमाम अच्छे फूलों से मंदिर को सजाया गया है। इसके अलावा पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिससे जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और उसके बाद जो पूर्णता का प्रतीक है कि जो है कई हजार वर्षों से जो पूरा लंबा आंदोलन था, तमाम लोगों का बलिदान हुआ, और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। और अब मंदिर के शिखर पर केसरिया जो धर्म ध्वजा है उसे फहराने का काम होगा। वो पूरा जो कल काम है वो अभिजीत मुहूर्त में करीब दोपहर 12 बजे उसकी शुरुआत होगी, और पूरा जो उससे पहले के जो तमाम वैदिक मंत्रोच्चार और जो हवन पूजन और जो तमाम अन्य चीज़ें हैं वो होती हुई नजर आएंगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या आए हुए हैं, और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस पूरे कार्यक्रम में आएंगे, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं उसकी जाँच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आए हुए निरीक्षण करेंगे। और आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, जो अयोध्या के पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं, उनका काफ़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कहीं किसी प्रकार का कोई खलल ना डाल पाए। तस्वीरों में देखिए कि काफ़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो अलर्ट है वो जारी हो चुका है, और मंदिर के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, पुलिस प्रशासन के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जिससे जो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं, आज जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके दर्शन पूजन में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना हो। और तस्वीरों में बिल्कुल सही आपने कहा। आपको बता दें कि जो धर्म ध्वज की स्थापना होने वाली है, इसके अनुष्ठान बहुत पहले ही शुरू कर दिए गए थे। कई दिनों से लगातार वो अनुष्ठान चल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें अंदर की हैं, मंदिर के अंदर की। आप देखिए कि जहां जो पहले सिंह द्वार था, अब वो दरअसल जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, जहां पर हमारे सहयोगी धीरज खड़े थे, वही मुख्य द्वार है।
एंट्री पॉइंट है मंदिर का, उससे आगे जाएंगे तो थोड़ा आगे जाके बाएं साइड में मंदिर पड़ता है और वो तस्वीरें, लेकिन ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी पहुंचे। देखिए, और इस दौरान तमाम जो अधिकारी हैं वो साथ में दिखाई दे रहे हैं, जो पूरे ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं वो साथ में दिखाई दे रहे हैं, ताकि व्यवस्थाओं को लेकर कोई कहीं कमी ना हो जाए, कोई कहीं चूक ना हो जाए। ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री अपनी निगरानी में इसको पूर्ण करना चाहते हैं। और देखिए, जब पहुंचे दर्शन कर रहे थे, चूंकि भक्त भी आज पहुंचे हैं, एक झलक प्रभु श्री राम के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भी वो देख रहे थे। और सीएम योगी जब पहुंचे, प्रसाद चढ़ाया, पूजा अर्चना की, उसके बाद वहां से मंदिर प्रांगण के पूरे निरीक्षण में वो मशगूल हैं। और ये देखिए, ये वही जगह है जहां पिछली बार जब इनॉग्रेशन हुआ था और यहीं पर वो मंच स्थापित किया गया था, जहां तमाम लोगों ने और पीएम सीएम सबको आपने सुना था जब वो संबोधित कर रहे थे। उस दौरान की तस्वीरें एक बार फिर से याद आ जाती हैं और वहीं पर यह मंच सजाया जा रहा है। ये उसी कॉरिडोर के अंदर की तस्वीरें हैं। धीरज हमारे साथ लगातार बने हैं। धीरज, कल की तो तैयारियों को लेकर सीएम योगी के अंदर की तस्वीरें आ गई हैं कि वो हर एक जगह जाकर बाकायदा सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि कहां क्या और बेहतर व्यवस्था हो सकती है। अंदर से क्या जानकारी आ पा रही है मंदिर के अंदर से, और सीएम कब तक रहेंगे आज या रुकेंगे यहीं पर? हाँ बिल्कुल संजय, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3:30 बजे अयोध्या आए थे और राम मंदिर के अंदर वो थोड़ी देर पहले पहुंचे थे अधिकारियों के साथ। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय हैं, तमाम जो अन्य मंदिर से जुड़े लोग, प्रबंधन से जुड़े लोग हों या पुलिस प्रशासन के जुड़े लोग हों, जो एसपीजी के लोग हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की और तमाम जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह करीब 11 बजे अयोध्या आएंगे और इसके बाद वह करीब 2 किलोमीटर का एक रोड शो करते हुए मंदिर परिसर में आएंगे। और जो अभिजीत मुहूर्त वही करीब दोपहर 12 बजे जो राम मंदिर का शिखर है उस पर जो केसरिया धर्मध्वजा फहराने का काम है उसकी जो पूरी औपचारिकता है वो पूरी होगी। और जो कहा जाता है कि मंदिर की जो पूर्णता है वो पूर्ण होगी और उसका जो सबसे बड़ा एक तरीके से परंपरा निभाई जाती है कि मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराया जाए, तो उसकी जो औपचारिकता है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। और जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े तमाम लोग हैं वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ थे, तैयारियों का जायजा ले रहे थे। और कहीं पर कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं रह गई, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, क्योंकि कल करीब 7,000 के आसपास जो तमाम विशिष्ट जन है वो आएंगे। प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत रहेंगे। इसके अलावा देश विदेश के तमाम जो प्रमुख लोग हैं, जो हस्तियां हैं, जो तमाम क्रिकेटर हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, जिसमें से अमिताभ बच्चन के आने की बात कही जा रही है, तो तमाम जो लोग हैं कल वो यहाँ पर आएंगे। और धीरज, जरा वो कैमरा अगर घूम सके तो दिखाइए जरा, क्योंकि जिस रोड पर आप खड़े हैं इसी रोड पर वो रोड शो भी होने वाला है और प्रधानमंत्री का काफिला यहीं से आगे रुकेगा, अंदर जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। जरा वो तैयारियां दिखाइए कि कहां वेलकम द्वार तैयार किया गया है, इसके बाद जो मुख्य द्वार है वहां से एंट्री होने वाली है, उसको सिक्योरिटी के तौर पर कैसे इस वक्त कहा जाए कि बैरिकेड करके पूरा तैयारी की गई है ताकि कल की तैयारियां समझ में आए। बिल्कुल संजय, देखिए इस वक्त हम राम मंदिर के ठीक बाहर हैं और ये मुख्य प्रवेश द्वार है जो जगत गुरु रामनंदाचार्य द्वार बनाया गया है। और यहाँ पर तमाम जो चौपाइयाँ हैं वो लिखी गई हैं। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो या जो रैपिड एक्शन फोर्स की बात हो, जो सीआरपी के जवान हैं वो यहाँ पर लगातार मुस्तैद हैं। और ये रामपथ है और इससे कुछ दूर बाद जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा और वो रोड शो करते हुए मंदिर में आएंगे। और उसके बाद जो शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी। और ये आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हो, सेंट्रल पैरामिलिट्रीज के जो फोर्स हैं या तमाम जो एनएसजी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो सब किए गए हैं। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये राम मंदिर का मुख्य द्वार है, उसके ठीक बगल में एक बिल्डिंग है जहाँ पर एक दुकान चलता है, वहाँ पर भी जो तमाम कमांडोज हैं वो मुस्तैद हैं, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो। तमाम लोग जो अयोध्या में कुछ खलल पैदा करने को जो लेकर जो इंटेल आ रहा था उसके आधार पर भी इस बार अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है, कमांडोज की तैनाती की गई, जिससे जो पूरा ये आयोजन है वो बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके के साथ बिना जहां धीरज इस वक्त आप खड़े हैं, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, मैं खुद आप ही की तरह यहां से रिपोर्टिंग कर रहा था, जहां आप खड़े हैं वहीं पर मैं खड़ा था। और प्रधानमंत्री का जब काफिला वहां से गुजरा, वो तैयारियां, वो दृश्य अपने आप में मुझे फिर से एक बार कहा जाए कि स्मृति में आ जाती हैं। और यहीं से प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे जा रहा था, चूंकि वो जो गेट, मुख्य गेट है, वहां पर तब छोटे छोटे बटुक हाथ में शंख लेकर, डमरू लेकर पूरी तैयारियों में थे और वो वेलकम भव्य ग्रैंड किया गया था।
क्या इस बार उस तरह की कोई तैयारी आपको दिखाई दे रही है आसपास? और जो श्रद्धालु हैं उनके मन में कल के तैयारियों को लेकर, कल के दर्शन को लेकर, दिव्य दर्शन को लेकर कैसी आस्था है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और इससे पहले जो तमाम जो मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। अब बटुक आदि की व्यवस्था इस बार है कि नहीं, इस बात की जानकारी मंदिर प्रबंधन की तरफ से नहीं दी गई। प्रधानमंत्री कल आएंगे, यहाँ पर रोड शो करेंगे और जो मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने की जो औपचारिकता है वो पूरी होगी। अयोध्या के कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, कल को लेकर कितना उत्सुक है, कितना आनंद में है आप लोग? अयोध्या हनुमान जी के, राम जी का ध्वजा फहराने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आ रहे हैं। इतना अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था, सजावट है कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। और कल ही मोदी जी का झंडा तोलन राम पर होगा। इसके बाद कल ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। झंडा तोलन हुआ और हिंदू राष्ट्र की घोषणा कल ही हो जाएगी। और कुछ और भी श्रद्धालु उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आपके मस्तक में जय श्री राम लिखा हुआ है, आप पूरे परिवार के साथ दर्शन पूजन के लिए आए हुए। कल मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और तमाम विशिष्ट जन होंगे। कितना मन में उल्लास, उत्सुकता, आनंद है? सर पूछे नहीं, इतना भी है, मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ये पुणे से आई हैं मैम। सर ये पुणे से आई, ये अच्छे से बताएंगे, हम लोग तो यहीं के रहने वाले ही हैं। बताइए, क्या मन में आनंद है? आप लोग पुणे से यहाँ बहुत है सर, मतलब हम लोग काफी एक हफ्ते से एक्साइटेड थे कि जाना है दर्शन करने की। और काफी अच्छी यहाँ सजावट हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, जिससे मन मतलब बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ मैम, क्या इतनी भीड़ में भी हम लोग आए और पैदल ही आ रहे, पैदल ही जा रहे हैं। जबकि एक दूर दूर तक कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, रिक्शे वाले मिल भी रहे हैं तो कोई 500, कोई 1000। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी चीजें बाहर की गई। हाँ, मगर बहुत अच्छा लगा। मंदिर भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मंदिर भी इतना खूबसूरत है कि जिसकी बात ही कुछ बयान धीरज, नहीं कर यही सकता आस्था है। इंसान। वहां भीड़ इतनी होती है कि रिक्शा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जरा आपके पीछे वो प्रधानमंत्री की तस्वीर वेलकम के तौर पर एक बोर्ड लगाया गया है, उस तस्वीर पर फोकस करिए। ये कई जगहों पर इसी तरीके से हर जगह लगाया गया है। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मुख्य अतिथि और उन्हीं के हाथों ये शुभ कार्य भी होने वाला है। हाँ बिल्कुल संजय, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भगवान रामलला का जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो जो तस्वीरें हैं वो बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगाए गए हैं और इसमें लिखा गया है, दिव्य भव्य नव्य अयोध्या आगमन पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और यह होर्डिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एवं अभिनंदन को लगाई गई है। और इस प्रकार की तमाम होर्डिंग्स, LED वॉल्स या तमाम अन्य जो चीज़ें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या में जगह जगह पर लगाई गई है कि कल जो आयोजन होगा, जो मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने का जो साक्षी हैं, जो दृश्य हैं, उसका सजीव प्रसारण भी तमाम जो LED लाइट्स हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा। तो उसको देखते हुए अयोध्या के तमाम अलग अलग मार्गों पर LED लगाए गए। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर इस प्रकार की तमाम जो बड़ी LED स्क्रीन्स हैं वो लगाई गई। इसके अलावा अयोध्या में जगह जगहों पर इस तरीके की स्क्रीन्स लगाई गई जो अयोध्या वासी हैं उस पल के साक्षी बन सके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत या तमाम अन्य जो प्रमुख लोग हैं वो केसरिया धर्म ध्वजा जो फहराने का जो पूरा औपचारिकता है, जो पूजन है, उसको अपने अपने घरों पर टीवी के माध्यम से अयोध्या में इस प्रकार की बड़ी LED स्क्रीन्स लगाए गए, उसके माध्यम से वो जो सजीव प्रसारण है उसे वो देख सकेंगे। उसको लेकर बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। अयोध्या प्रशासन की तरफ से या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारियाँ की गई, जिससे कल का जो आयोजन है वो दिव्य और भव्यता के साथ आगे बढ़े और उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था की
बात है। जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर उनका डिप्लॉयमेंट किया गया और लगातार सुबह से ही वो मुस्तैद हैं। सीआरपी के तमाम जवान यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो लोग भी सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो उनकी ड्यूटी है उसका वो निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी यहाँ पर मंदिर परिसर में आए थे, तमाम तैयारियों का जायजा लिया और जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आए। कुछ संत समाज के भी लोग उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कितना मन में आनंद उल्लास है। अब तो बस कुछ ही क्षण बाकी है जब मंदिर की जो पूर्णता का प्रतीक है धर्म ध्वजा, केसरिया धर्म ध्वजा फहराया जाएगा मंदिर के शिखर पर। निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के अंदर उत्साह है, आनंद है, उमंग है, लहर है, वो आपको देखने को मिल ही रहा है। कैमरा के माध्यम से आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं किस तरह से दर्शकों में, श्रद्धालुओं में उत्साह है। अभी से ही तांता लगा हुआ है, अब कुछ ही घंटा शेष अब बचा हुआ है। जब 11:55 से लेकर 1 बजे के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा जब केसरिया ध्वज अद्वितीय मंदिर में जब लगेगा तो निश्चित रूप से भारत की जो गरिमा है, भारत की जो महिमा है, भारत की जो प्रभुता है वह निश्चित रूप से विश्व के मानचित्र पर अंकित होने वाला है। जिस तरह से अयोध्या को सजाने का काम किया जा रहा है, संवारने का काम किया जा रहा है, निखारने का काम किया जा रहा है, अद्वितीय है, रिएक्शन आए उनको सुना रहे हैं। लेकिन अगर महाराज जी से संभव हो तो मंत्रोच्चार के जरिए इस मौके का वर्णन अगर वो कर सके तो जरा कोशिश करिए। सुंदर अयोध्या के रूप में उद्घाटित हुआ है, भव्य अयोध्या। महाराज जी कुछ मंत्रोच्चार के माध्यम से कल की जो महिमा है, जो कल का महात्म्य है, उसके बारे में जरा कुछ प्रकाश दें। मंगल मूल लगन दीन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो ये पावन काल ही है, पुण्य काल है। बिल्कुल धीरज, में आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य, शुक्ल पक्ष का जो केशव प्रसाद मौर्य भी अब बेहद उत्साहित हैं। वो बार बार कहते हैं कि जब कार सेवा करने की जिम्मेदारियां थी तब हम लोगों ने उसी तरीके से कार सेवा की थी। उनका रिएक्शन आया है, साथ में कुछ श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे हैं, सभी की बातें आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा दिन है हर राम भक्त के लिए, हर पूज्य साधु संत के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए, हर कार सेवक के लिए, हर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक एक कार्यकर्ता और सिपाही के लिए। क्योंकि यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, यह जो करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया, लाखों राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, उनके त्याग, तप, तपस्या, बलिदान का प्रतीक होगा। और इससे पूरा देश अनंत काल तक गौरव की अनुभूति करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं बनती तो शायद रामलला के भव्य मंदिर का यह स्वरूप हम देख नहीं पाते। हम लोगों ने नारा लगाया था छोटी आयु से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो जो सौगंध खाई गई थी वह पूरी हो गई और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है और पूज्य संतों का आशीर्वाद है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विशेष जो प्रण था वह पूरा हो गया है। इसके लिए समस्त राम भक्तों को हार्दिक बधाई। ये राम राज की स्थापना के लिए है। मैं आपको पहले श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद वह संघर्ष का आज नतीजा मिला है सामने। जो राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज, जो कोठारी बंधुओं ने केसरिया ध्वज लेकर के बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराए थे, वही केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर हमारे मोदी जी
राम के सेवक बन करके अब केसरिया ध्वज होगा और सनातन विरोधी हैं जो उनका ठटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये राष्ट्र का कार्यक्रम है और इसमें इसको लेकर के ध्वजारोहण को लेकर के अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो कहीं ना कहीं वो राम विरोधी है। और आज यह राम राज की स्थापना हो चुका है। आज कुठारी बंधु कार सेवकों ने जो बलिदान दिया था, तो केसरिया जो है बलिदान का प्रतीक है और सूर्य का प्रतीक है, और वही आज बलिदान के ऊपर से आज केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर होगा। इसकी हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, और उसी खुशी में हम ध्वजारोहण के खुशी में हम लोग भी भंडारा लगाने आए हैं यहाँ पे। कल हमारी बारात, परसों 25 को शाम को बारात निकलेगी राम जी की राम बाग से, तो हम उसी में आए हैं। आज मेहंदी है, आज मेहंदी लगेगी। आज बहुत ही अविस्मरणीय, और इसको मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता, वो खुशी मुझे आज मिली इस धरा पे आने पे। मतलब यहाँ इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, देख के दिल खुश हो गया। श्री राम भगवान की मूर्ति देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज्यादा मैं क्या, राम जी को देख के एकदम मेरे अश्रुधारा बहने लगे थे। और सीएम योगी और मोदी जी को क्या बोलना चाहिए? सीएम मोदी और योगी जी तो बहुत ज्यादा अपने कामों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ आके समझ में आता है उनके द्वारा क्या काम किया गया है। इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, हाईटेक सिक्योरिटी लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के नारों से ये पूरी अयोध्या नगरी गुंजायमान हो रही है। धीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरज, आज तो झलक सिर्फ दिख रही है, तमाम जो संत हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं, और देखिएगा कल तक तस्वीरें ऐसी आएंगी कि हर जगह से डमरू की वो जो ध्वनि, मधुर ध्वनि और शंखनाद सड़कों से होकर मंदिर तक आपको सुनाई देगा, और जो दिव्यता भव्यता है वो अपने आप में है। लेकिन चूंकि तैयारियां न सिर्फ मंदिर प्रांगण आसपास बल्कि यहाँ से एयरपोर्ट तक होंगी, सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारी है और वहां से यहाँ तक किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है? हाँ बिल्कुल संजय, सबसे पहले तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर हो या मंदिर के जो अन्य प्रवेश द्वार हैं, सबको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से फूलमाला से सुसज्जित किया गया है, और तमाम जो चौपाइयाँ हैं वो भी लिखा गया है। और आपको सबसे पहले एक चौपाई भी पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि जो राजनीति की बात की जाए तो तमाम लोग जाति की बात करते हैं, अपनी वोट बैंक की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखा गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो हरि को भजिए और हरि को होने, हरि को जो प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर यहाँ पर लिखा गया है। और तस्वीरों में आप सबसे पहले देखिए कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो या तमाम जो लोकल पुलिस की बात हो या एनएसजी की बात हो, तो जो तमाम कमांडोज हैं वो लगातार यहाँ पर सुबह से मुस्तैद दिख रहे हैं, और जिससे कल की जो तैयारी यहाँ है, कल का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था न हो। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी बहुत व्यवस्थित तरीके से आ रहे हैं और भगवान रामलला के दर्शन पूजन करके अपने अपने गंतव्य को आगे बढ़ रहे हैं। कल का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तमाम अन्य जो विशिष्ट जन हैं वो आएंगे, और कल जब राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा रोहण करने का जो पूरा कार्यक्रम है, जो उसकी पूरी औपचारिकता है वो पूरी होगी, तो कल जो आम श्रद्धालु हैं उनके प्रवेश पर मंदिर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ऐसे में तमाम जो लोग हर वर्ष विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या आते हैं भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए, वो सारे जो श्रद्धालु हैं वो आज ही भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, सीआरपी के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। और आप देखिए कि मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में जो तमाम जो सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं वो बनाई गई है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो लाइटिंग की साज सज्जा है वो की गई है। और ये रामपथ ही नहीं, अयोध्या के जितने संपर्क मार्ग हैं उन सभी जगहों पर इस प्रकार की दिव्य और भव्य सजावट की गई, जिससे जो तमाम श्रद्धालु हैं वो जब आए तो उन्हें अच्छा वातावरण मिल सके, और उन्हें यह इस बात का विश्वास दिलाए जाने की कोशिश हो रही है कि सदियों से जो भगवान राम मंदिर के निर्माण की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो घड़ी अब पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। राम मंदिर का न सिर्फ निर्माण हुआ बल्कि उसमें जो राम दरबार की बात है, जो अन्य बिल्कुल सही आपने कहा, और ऐसे में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी